जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनंजय वार्नेकर जी ने जो है बहुत ही छोटे लेवल पर काम करना शुरू किया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल किया। पूना में एक इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा IIBM इंस्टीट्यूट की धनंजय वार्नेकर जी ने स्थापना की। धनंजय जी, हम लोग यहाँ पर आपके सामने इंश्योरेंस एडवाइजर बैठे हैं। ऑनलाइन भी हमारे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं। आपकी जिंदगी से हम कुछ सीखना चाहते हैं। आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा इतने सालों का, इससे हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, जब आपने आपका जो शुरुआती दिन थे, जिंदगी के जो शुरुआती दिन थे, जब आपने काम करना भी नहीं शुरू किया था, वो दिन कैसे थे? और फिर आपने जब काम करना शुरू किया तो कहाँ कहाँ पर आपने काम किया? और आप अभी एजुकेशन के प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन में आपकी लैंडिंग कैसे हुई? ये थोड़ा सा यहाँ से आप शुरू कीजिए। सबसे पहले आप लोगों सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ये मौका दिया। जितने लोग सामने में बैठे हुए और जो भी ऑनलाइन लोग हैं, उनका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। नॉर्मली मेरी जिंदगी की शुरुआत सोचे तो एक साधारण सी, जहाँ पे इकोनॉमिकल हालत बहुत ही खराब थी, ऐसी छोटे से गाँव में लाइफ की शुरुआत हो गई। मेरे डैडी मम्मी दोनों भी निरक्षर थे, तो पढ़ाई का घर में था कुछ बिल्कुल माहौल नहीं था। जिस टाइम मेरी पैदा परवरिश हो रही तक मेरे गांव में एक बहुत छोटा सा गांव होने की वजह से गांव में भी पढ़ाई क्या होती है, उसके बाद फ्यूचर क्या होता है, सर कोई भी नाम नहीं था। जब में हम 5 भाई थे और 5 भाई में रोज मम्मी और डैडी को रोज रोजगार करके बेरोजगार करके पैसा ला के हमको पालना था। तो ये हालत मैंने स्टार्टिंग से मैंने देखी थी। तो जिस वक्त नॉर्मली बच्चे लोग खेलने कूदने के टाइम होते हैं, उस टाइम हम लोग छुट्टी के टाइम पे या स्कूल के पहले स्कूल के बाद में डैडी के साथ में मम्मी साथ में मुझे भी स्टैंडर्ड 5 से 5th क्लास से रोजगार पे जाना पड़ता था। जैसा मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन पे वहाँ पे मैंने काम किया, खेती में मैंने काम किया है, तो अलग अलग तभी से थोड़ा सा एक स्टार्ट तक के घर की आर्थिक हालत बहुत सी खराब थी। जब मैंने ये आर्थिक हालत जस्ट खराब होने चालू हुई, मैंने 10th पास कर दिया, तो मैं सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेडिकल बनूं। लेकिन घर के हाथ इतने खराब थे कि मुझे जल्दी पैसा कमा के मेरे खुद के पाए पर स्टैंड रहना था। तो मैं एक टेक्निकल 2 साल का कोर्स चॉइस कर दिया। 2 साल का टेक्निकल नॉलेज, मेरे जो गांव नेटिव गांव है वो सातारा में, सातारा के नजदीक है, तो उसमें मैंने टेक्निकल कंप्लीट किया। फिर सोचा कि अभी जाना कहाँ पे, मेरे पास 2 चॉइस थे, मुंबई और पूना। तो दैट उस समय पूना के अंदर टेक्निकल कंपनी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे लगा मैं आसानी से पूना के अंदर आ जाऊंगा तो टेक्निकल में मेरा इंडस्ट्री में बच जाऊंगा। मैंने फिर वहां से पूना में आने का मैंने फाइनल किया। मतलब पूना मुझे आना था, पूना में कोई मेहमान नहीं था, आना कैसे वहां पे? उस टाइम बस आने के लिए, बस जाने के लिए पैसा था। डैडी ने बोला कि तुमको 10वीं तक मैंने पढ़ा है, मेरा काम खत्म हुआ, इससे ज्यादा मैं तुमको पढ़ा सकता नहीं। तो उस टाइम ट्रक बहुत फेमस था, तो एक ट्रक में बैठ के एक शर्ट पैंट और एक छोटा सा बैग लेके मैं पूना में पहुंच गया। जब पूना में पहुंच गया तो जिसके भरोसे में पूना आया था, जिसको मैंने फोन किया था, उस जिस दिन मैं पूना पहुंच गया वो नॉट रीचेबल रहा उस दिन से। मेरे बहुत नजदीक के मेहमान थे और उस टाइम टाटा कंपनी के अंदर बहुत बड़े पोजीशन के अंदर थे। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुमको मैं कुछ ना कुछ तेरे को भी जॉब दूंगा। लेकिन जब मैं पूना पहुंच गया तो ऐसा हो गया कि उनकी मुझे मुलाकात नहीं होने किया। तो दैट टाइम मैं कुछ 8 या 9 दिन स्वारगेट स्टेशन पे वहां ही रहा, वहां पे मैंने सोया, वहां पे दिन निकाले 8 दिन। और फिर एक फ्रेंड के साथ में मैंने बैचलर मेरा लाइफ स्टार्ट कर दिया। लाइफ की जर्नी बहुत अप डाउन लेवल है। आप जहाँ पे पहुंचा, जो सफर है 17 18 20 साल का सफर है, उसके अंदर बहुत बड़े अप डाउन आए हुए। लेकिन एक मैंने चीज मेरे डैडी से बहुत सीखी थी, जो काम आपको करना है वो काम पूरे जिद्दत से करना है। जो काम करना है आपको कंटिन्यूशन करना है। कोई काम करना है तो मैंने आज तक कोई काम छोड़ा नहीं कभी। एक बार मैं काम स्टार्ट कर देता तो कोई हालत के अंदर वहां तक पहुंचना है, ये मेरी हर पहले से जिद थी। तो वो जिद लेके मैं पूना में आ गया और इंडस्ट्रियल लेवल पे पूना के बहुत सारे बजाज है, किर्लोस्कर है, टाटा है, देन सैंडविक है, ऐसे अलग अलग कंपनी के अंदर स्मॉल स्मॉल 6 महीना 1 साल ऐसे अलग अलग मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरा काश अंदर जमीन कर रहा था कि गांव से भी पुणे में किस लिए आया, क्या यही काम करने के लिए पुणे के अंदर आया? तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, चल क्या करना है। तो फिर मैंने कंपनी में रिक्वेस्ट करके कंटिन्यूस में 6 साल नाइट शिफ्ट करे। और 6 साल के अंदर मैंने स्टार्टिंग में मैकेनिकल डिप्लोमा कंप्लीट किया, बाद में मैकेनिकल डिग्री कंप्लीट करी। और डिग्री कंप्लीट हो गई, बाद में काफी कंपनी के अंदर जॉब मिल गया, एज ए मैनेजर बोल के जॉब मिल गया। इतना वहां भी मन नहीं भर रहा था कि ये क्या कर रहा हूँ, किसी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे मेहनत करनी, काम करना, तो मुझे मेहनत मेरे लिए खुद के लिए करनी, किसी के लिए नहीं करनी, ये दिमाग में परफेक्ट बैठा था। तो 1 साल का काम करने के बाद में वीक होने के बावजूद मैंने जॉब छोड़ दिया। और दैट टाइम इंडस्ट्री के अंदर IT ट्रेनिंग बहुत बहुत चल रहा था, कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो सीधी से लेकर मैंने सबसे पहले पुणे के अंदर कंप्यूटर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट का मैंने खुद की नींव रखी। और उस न्यूज से लेके आज तक लास्ट 10 साल में
ये सफर अभी यात्रा चल रहा है और भगवान की दया से आज 7 स्टेट में मैं काम कर रहा हूँ और 27 लोकेशन पे हमारे K-12 स्कूल हमारे खुद के यहाँ पे आज तक हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धनंजय जी, जब आपने काम करना शुरू किया आपने, जब इंजीनियरिंग की आपने थोड़ी एक नींव रखी, तो शुरुआती दिनों में डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, तकलीफें आई होंगी, चैलेंजेस आए होंगे। तो वो क्या चैलेंजेस थे और फिर आपने उसको कैसे टेक ओवर किया है, हैंडल कैसे किया? नॉर्मली एक मराठी आदमी और बिजनेस में आना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली, मैं मानता हूँ कोई बिजनेस करने के लिए दो चीज बहुत बहुत जरूरी होती है। एक आपको बड़ा एक सपोर्ट हो कोई तो, और सपोर्ट बाद में आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो। और दैट उस समय के अंदर एक लड़का कुछ बिजनेस करना चाहता है और वो भी पुणे के अंदर आके, फाइनेंशियली बैकग्राउंड तब तक मेरा घर का ठीक तरह से नहीं था, तो किसी के ऊपर मैं डिपेंड था, तो कोई फाइनेंस खड़ा करना और किसी का सपोर्ट होना, ये दो बहुत जरूरत थी। और इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा काम कर दिया। सपोर्ट के लिए मैंने उस टाइम नॉर्मली लाइफ के अंदर जितना ही मुझे 3-4 घंटा मिलता था, तो मैंने लोगों को मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया। और जब मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया तो उनके अंदर मेरा ट्रस्ट पैदा करना चालू किया कि वो मेरे पर ट्रस्ट कर, क्योंकि मुझे मालूम था और मुझे आगे बढ़ना है तो कोई तो मुझे ट्रस्ट रखे, तब जाके मुझे मेरे ऊपर वो आदमी विश्वास रख सकता है। विश्वास रख दिया तो मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है। तो उस समय में अंदर सर ज्यादा मैंने जो बड़ा काम किया, मैंने आदमी जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और आज तक वो आदमी जो जुड़े मेरे से, वो जुड़ने का सिलसिला आज तक जारी है। चलिए, एक सीक्रेट तो आपसे मिला कि आपने जो शुरुआती दिनों में लोगों में ट्रस्ट पैदा करने का काम किया। एक चीज तो ये समझ में, दूसरा मुझे आपसे ये समझना है कि जब हम देखो, काम तो बिजनेस तो बहुत सारे लोग चालू करते हैं आज की तारीख में। इंडिया में 25-30 लाख इंश्योरेंस एजेंट है, बहुत सारे लोग काम चालू करते हैं। तो जब आपने काम चालू किया, लेकिन आपकी जैसी जो आपने कामयाबी हासिल की है, उसमें से मेरे ख्याल से हार्डली 2% लोग ऐसे होंगे। तो शुरुआती दिनों में आपने काम करते करते ऐसा क्या आपने आइडियाज उसमें से निकाले या जज किया आपने कि मुझे ये चीज अलग करनी है? आपको काम करते करते कुछ आइडियाज आए होंगे कि भैया मुझे जो है ऐसा करना है, मुझे ये करना है, तो वो क्या आइडियाज थे, आपने क्या जज किया? और फिर वो आइडियाज, वो जजमेंट जो दूसरे लोग नहीं जज कर पाए, आपने जज किया, आप करते रहे और आपने इतनी तरक्की करी। वो क्या चीजें थी? जब मैंने कंपनी से छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने की वजह सोची, तब मैंने थोड़ा स्टडी कर दिया कि आने वाले टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर मैं मेरा नाम कर सकता हूँ, जिसके अंदर नाम के साथ में सोसाइटी के लिए भी कुछ अलग कर सकता हूँ। मेरा बिलीव आज तक रहा है कि मेरे होने से सोसाइटी में क्या फर्क हो सकता है, इसके काम होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला कि एजुकेशन सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है, इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री में आने की सोची और इस इंडस्ट्री में काम करना चालू कर दिया। आपने बराबर बोला कि इंडिया में बहुत सारे लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर देते हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट काम कर दिया तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा मालूम थी, और इसका रीजन आप सब लोग हो, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत नहीं, काफी 4 या 5 साल का टाइम जब मैं डिप्लोमा मैकेनिकल कर रहा था, दैट टाइम मैंने इंश्योरेंस में भी काम किया। अच्छा, क्या बात है। मेरे पूरे करियर के अंदर वो दिन या 4 साल में बिल्कुल भूल नहीं सकता। मुझे वो चीज मालूम है कि किसी के बिना बोले किसी का दरवाजा नॉक करके अंदर जाने से लेके, गेट का बोर्ड पढ़ने से लेके अंदर जाके बिना कुछ देखे, बिना उसके पैसा निकल के लेके आना, ये क्या होता है? मेरे आज के सक्सेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज में आज बेच सकता हूँ, मुझे ट्रस्ट है। और इसकी न्यू मुझे वहां से लिखी थी, उस टाइम एक पेयरलेस नाम कंपनी थी, उस पेयरलेस का मैंने करीबन 4 साल काम किया था। तो मेरी जर्नी के अंदर पेयरलेस का, इंश्योरेंस का बहुत बड़ा, क्योंकि आज कौन सा बिजनेस रन, मैं मानता हूँ कि बिजनेस के अंदर सेल आता है, आप कौन सा बिजनेस पकड़ो, और जिस आदमी को सेल करना आता है वो आदमी बिजनेस के अंदर कहाँ भी खड़ा हो सकता है। सही बात। तो एक चीज तो मेरे को समझ में आई कि आपने जब काम करना शुरू किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना, कि जब हम काम करना शुरू करते हैं और वो व्यक्ति जो दूरदृष्टि वहीं से पकड़ लेता है, भले वो छोटे लेवल पे है, लेकिन उसको उसका मार्केट का गैप समझ में आ गया है, उसको उसका विजन समझ में आ गया है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि आपने भी बोला, वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा होता है। तो मुझे एक चीज बताइए धनंजय जी, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, एक बिजनेसमैन क्या गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है? व्हाट डू यू थिंक? नॉर्मली मुझे लगता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उस एंटरप्रेन्योर की खुद की एक नींव होती है, उसको कुछ इथिक्स हो जाता है, और सर्टेन लेवल पे जो इथिक्स होते हैं या जो खुद का एक कल्चर होता है बोलते हैं, या खुद की एक हेल्थ होती है बिजनेस बनाने की,
एक सर्टन लेवल जाने के बाद में वो कल्चर या इथिक्स हम भूल जाते हैं, और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस का इथिक्स होना बहुत जरूरी है। और वो इथिक्स मैं स्टार्टिंग से लेकर आज तक मैंने वो इथिक्स छोड़ा था कि मैंने ये न्यू क्यों रखी है, और न्यू रखने की वजह से फिर मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग फेल होता रीजन है कि एक सर्टन टाइम आने के बाद वो इथिक्स भूल जाते हैं। और फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप कोई भी बिजनेस, फाइनेंस का सबसे बड़ा कोर होता है, तो फाइनेंस के अंदर अच्छा लेवल से काम होना बहुत जरूरी है, जो हमारे बहुत सारे लोग कम पड़ जाते हैं। एक बार उनके पास पैसा आ गया तो फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट बात हो जाती है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट और इथिक्स, जिस बेस की बिजनेस खड़ा हुआ है, मुझे कुछ बेचना है, मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का मेन कोर इथिक्स क्या है, कोर उसकी नींव क्या है। एक कोर आप नहीं भूलोगे लास्ट तक तो आप लंबे तक जा सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। मैं सब बोल रहा हूं, दो चीजें सर आपने सुन के बताई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एथिक्स सही में लोग भूल जाते हैं। मैंने ये पर्पस से काम चालू किया, देन पर्पस भूल गए, और फाइनेंस मैनेजमेंट की वजह से 99 या 95% से ज्यादा जो बिजनेस है वो डूब जाते हैं, और एथिक्स मैनेजमेंट की वजह से। बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज बताइए धनंजय जी, कि आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक जाएं, आज आप जिस लेवल पर हैं, अगर थोड़ा पीछे जाएं और देखें, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में आपने ऐसा कौन सा टारगेट रखा था जो आपको लगता है कि अरे ये टारगेट तो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने इस टारगेट को अचीव किया? ऐसी कुछ घटना बताइए। नॉर्मली हर एक इंसान का अपना अपना एक ड्रीम होता है, फ्यूचर होता है। जब मैं पुणे में फर्स्ट टाइम आ गया, अर्लियर जब मैं मेरे गांव में था, पढ़ाई करता, तो मुझे मेरे घर से स्कूल तक जाने के लिए करीबन 5 किलोमीटर का रास्ता था, और रास्ता मुझे पैदल जाना पड़ता, क्योंकि मुझे उस टाइम वो 700-800 रुपए की साइकिल भी लेना नामुमकिन था। जब मैं पुणे में आया, अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो पुणे की भी ग्रोथ देख रहा था। तो सबसे पहले एक सपना होता है कि मेरे पास एक अच्छा व्हीकल, लाइफ में सबसे पहले जो सपना था वो मैं मेरे खुद की एक होंडा सिटी का गाड़ी कर दी पूरी। मेरा पहले सबसे बड़ा था कार सपना था कि मेरी गाड़ी होंडा सिटी, लेकिन बाय ऐसा हुआ कि मैं आज तक होंडा सिटी गाड़ी ले नहीं पाया अच्छा। इसके अंदर। और एक बार सपना था कि जो मैंने एजुकेशन की नींव रखी है, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, हर आदमी को आया है तो हमें जाना है, तो वो जाने के बाद भी मेरा वो सपना है वो चलता रहे। और वहां पे मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरे पीछे जो टीम है, मेरे पीछे जो लोग है, जो कंपनी है, वो सिलसिला एंड से चलता रहे। ये दो चीजों पे ज्यादा काम नहीं किया है। तो मेरा सपना था कि मैं एक छोटी छोटी गाड़ी लूं, और सपना था कि मैं ऐसी कुछ न्यू रखूं कि मैं यहाँ पे रहूं नहीं रहूं तो भी वो चीज चले। और आज मुझे प्राउड है कि जो मुझे लगा था बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जो मैं नहीं रहने के बाद भी चले, लेकिन वो मैंने अचीव कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक। तो होंडा सिटी गाड़ी तो आपकी नहीं आई? नहीं आई, आज तक नहीं आई। तो कौन सी गाड़ी आज कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सर गाड़ी चलाने के मामले में जर्नी जैसे वैसे आगे निकल गई, तो एक बहुत बड़ा एक एटीट्यूड दिल के अंदर आया कि कोई भी जो काम करना है तो कम टाप में करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कुछ भी चीज लेनी है तो वो चीज सबसे पहले सर्च करनी कि दुनिया में कौन चीज टॉप पे है, उसको लेना है। सर मार्केट के हर सेकंड बर्थडे को मैं गाड़ी लेता हूँ। अच्छा। मार्केट में कोई ब्रांड नहीं इंडिया के अंदर की जो गाड़ी मैंने आज तक यूज नहीं की। मेरे घर में चारों ही बड़े टॉप ब्रांड है, BMW है, मर्सिडीज है, मित्सुबिशी है, चार ब्रांड मेरे घर के सामने है। सुपर, जोरदार तालियां। देखिए एक व्यक्ति जो है वो स्वारगेट बस स्टॉप आपने बताया, वहां पर जो है 7-8 दिन जो है वहां पर उन्होंने जो है बिना घर के जिंदगी गुजारी है अपनी। तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि प्रॉब्लम्स जो आते हैं ना, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं वही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। तो प्रॉब्लम से तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमने देखा है कई सारे, हमने ऐसी केस स्टडी देखी है जहां पर हमें जिन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं उनकी जिंदगी में ऐसी चीजें तो हुई हैं। आपको क्या लगता है धनंजय जी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या चीज है ऐसी जो आपको आगे लेके जा रही है? तो स्ट्रेंथ की बात मैं करूंगा जो नॉर्मली मैं सोच रहा हूँ। अभी मेरे साथ में जितने लोग जुड़े हुए जो काम कर रहे हैं वो क्या स्ट्रेंथ देख रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन आज तो मुझे जो लग रहा है मेरे पास जो दोस्त तीन है उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं बहुत बड़ा जिद्दी आदमी हूँ। एक बार मन में सोचा मुझे ये करना है तो उस चीज से मुझे कोई रोक सकता है, और वो अगर रोक सकता नहीं और उसको फॉलो करना कंटिन्यूशन। एक बार मैं सोचा कि मुझे ये करना है तो उसके लिए 18 घंटा 16 घंटा 24 घंटा भी काम करना पड़ा मुझे, तो पीछे नहीं हटाऊंगा। तो मैं बहुत बड़ा जिद्दी ज्यादा हूँ। दूसरी चीज, मेरे अंदर बहुत ज्यादा बड़ी भूख है। जिस सफर के लिए मैं निकला हूँ उसके अंदर मेरी भूख
जो मैंने स्टार्टिंग में रखे थी उसमें आज तक मैंने कम नहीं होने दिया। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज 27 लोकेशन में काम कर रहा हूँ, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बुक हर साल बढ़ रही है, तो उसको मैंने कम कहा नहीं होगा। और सेकंड सबसे बड़ा एक मेरे पास एटीट्यूड है सर, कुछ भी मैं बेच सकता हूँ। ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा मेरे पास खतरनाक है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं कुछ भी चीज बेच सकता हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक चीज, तालियां तो बनती हैं, तालियां तो बनती हैं। एक चीज मैंने इस चीज को बहुत गहराई से एनालाइज किया है कि जो व्यक्ति कहता है ना मैं बहुत जिद्दी हूँ, ये थोड़ा सा ये जिद्दी शब्द जो है ना कामयाब होने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन पहले जो है ना ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत जिद्दी है, समझता ही नहीं। बट जिद्दी का बहुत अच्छा जो शब्द है वो है कि ये व्यक्ति बहुत कंसिस्टेंट है, अपने काम में कंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट शब्द बहुत अच्छा लगता है, राइट। लेकिन जिद्दी थोड़ा सा ऐसा लगता है कामयाब होने के बाद अच्छा लगता है, पहले अच्छा नहीं लगता। तो पहले हमें हम ऐसा कहते हैं कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। वो कंसिस्टेंट ही जो है ना आगे चल के वो जिद्दी व्यक्ति कहलाता है। बहुत बढ़िया। धनंजय जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, देखिए कोई भी कामयाब व्यक्ति वो है जिसके साथ में लोग रहते हैं, फिर चाहे वो उसके एम्प्लॉय हो, फिर चाहे वो उसके पार्टनर्स हो, फिर चाहे वो उसके शेयर होल्डर हो। ज्यादातर लोग जो कामयाब नहीं है उनके साथ में लोग रहे नहीं, इसीलिए वो कामयाब नहीं रहे। आपको क्या लगता है कि आप इतने कामयाब हैं तो डेफिनेटली आपके साथ एम्प्लॉय टिके होंगे, पार्टनर्स टिके होंगे, शेयर होल्डर टिके होंगे, तभी तो कामयाब बने। आपको क्या लगता है, आप में ऐसी क्या बात है कि लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, छोड़ के नहीं जाते आपको? तो दो चीजें आपने बोला, कामयाबी में सबसे बड़ा जो आपने बात की, एम्प्लॉय रिटर्न होना बहुत जरूरी है। वही कंपनी आगे बढ़ी आज तक, मेरा स्टडी है जिस कंपनी के साथ में एम्प्लॉय रिटर्न हो चुके हैं। और सेकंड एक बड़ी बात है कि जो पार्टनर है उनका विश्वास आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। भाई दो चीजों के अंदर बहुत ज्यादा मैंने काम किया हुआ, और मेरे सक्सेस के अंदर मोर देन 60%, अगर बोल सकते तो भी चलेगा, कि ये शेयर है कि आज तक मेरे पास जितने भी पूरे इंडिया के अंदर 5,000 से ज्यादा मेरे पास लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर 90% लोग 10 साल से ज्यादा मेरे पास रिटेन, 90% लोग। तो रिटेंशन के लिए बहुत ज्यादा मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय से हर एक पार्टनर को क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है, तो हर एक आदमी के ऊपर काम करता हूँ। और मैं आज फाइनेंस से कम काम कर रहा हूँ, आदमी के ऊपर काम ज्यादा काम कर रहा हूँ। मेरा एक एक आदमी एक फाइनेंस से भी बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा है। तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा है, और भरोसा बहुत जितना जरूरी है। जब तक हम हमारे एम्प्लॉयज के, पार्टनर का हमें भरोसा नहीं जीत पाऊंगा तो मेरा ये सफर आगे नहीं जा पाएगा। तो रिटर्न करने के लिए उनके हर एक चीज, जैसा कोई क्लाइंट हो आपके पास या कस्टमर को भी हो, तो कस्टमर या क्लाइंट या मेरा एम्प्लॉयज, सेम मेरे पार्टनर्स मेरे लिए भगवान से ज्यादा बड़े, क्योंकि आज मुझे 100% गारंटी कि उनके बिना मैं यहाँ तक पहुंच सकता है। तो आज मैं एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है। फाइनेंस पे मैं कम काम करता हूं, लेकिन लोगों के ऊपर, लोगों के अपने साथ जोड़ के रखने में ज्यादा काम करता हूं। एंड दिस इज, मुझे ऐसा लगता है ये फाइनेंस से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कामयाबी में, लोगों का साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी, आप ये जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे नियम आपने बनाए हैं अपने लाइफ में जिसे आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? ये नियम मुझे साथ में लेके चलना ही है, मैं नहीं तोड़ूंगा नियम को। ऐसे क्या नियम है? जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में काम करते टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो क्लाइंट मीन्स जो व्यक्ति उनके बच्चों के मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के लिए डाल रहे हैं, वो क्लाइंट की हर एक रिक्वायरमेंट में उतरने के लिए काफी सारा स्टडी में करता हूँ, और उसको डेवलपमेंट आगे कंटिन्यूशन में कर देता हूँ। सेकंड थिंग, यहाँ पे क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और निरंतर कुछ नया देने की सोच हमारे पास रहती है। अगर हम सोचे तो महीने के अंदर मोर देन 80% दिन हम वही काम करते हैं कि हम बेटर क्या दे सकते हैं सोसाइटी को, बेटर क्या दे सकते हैं मेरे प्रोडक्ट को। तो मेरे जो प्रोडक्ट है वो मेरे स्टूडेंट है, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे बहुत काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट जो है वो बेटर क्वालिटी के साथ में मेरे कस्टमर के पास जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। सो धनंजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने इतनी सारी बातें बताई, ये सारी ही चीजें जो है वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस का मंत्रा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सक्सेस का मंत्र से एक लाइन या दो लाइन के अंदर बताना निकलना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि ओवर ऑफ द टाइम बहुत सारी चीजें आपको मार्केट सिखाता है, बहुत सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आ जाती है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने से, इंप्लीमेंट करने से आ जाती है।
तो सक्सेस मुझे लगता नहीं कि एक दिन के अंदर, एक लाइन के अंदर शायद कम हो जाएगा, लेकिन सक्सेस होने के लिए मुझे दो चीजें और पहले बता दिया कि कोई चीजों के पीछे कंटिन्यूएशन करना, कांस्टेंट रखना चीज, ये बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उसके बाद में आने वाले टाइम के लिए, नए फ्यूचर के लिए, नए जनरेशन के लिए आप क्या दे सकते हो बेटर, जो थॉट आपका है, आपका अगर सपोज 10 साल पहला कोई थॉट रहेगा तो वो थॉट आप कैरी नहीं कर सकते। आपके थॉट के ऊपर आपको रोज काम करना, आपका थॉट रोज चेंज होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट चेंज हो रहा है, सब चीजें, प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, तो आपको भी आपका थॉट पुराना लेके काम नहीं कर पाओगे। तो थॉट के ऊपर हम रोज काम करते थे। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है आपको, कुछ इंसाइट मिल रहे हैं आपको, कुछ हलचल हो रही है अंदर? Are you all with us? सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आता हूँ प्रश्न उत्तर पर आएंगे हम। सो धनंजय जी, अब आपने अब इस लेवल पे आ गए हैं, आपकी भूख, आपने कहा कि ये फिनिश नहीं होती, बहुत अच्छी बात है, तभी तो ग्रोथ होगी। अब यहां से आगे आपका क्या गोल है, क्या टारगेट है, और उसके लिए आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा गोल नहीं, बहुत सिंपल गोल 5 साल पहले मैंने बनाया था। मैं आगे 10 साल का विजन मैंने कंपनी पे प्रोड्यूस कर दिया। तो मैंने 2027 तक, आने वाले 2027 तक मेरा जो टारगेट था कि मेरे पास 10,000 एम्प्लॉइज का, मेरे विजन के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर, बोर्ड के अंदर मैंने वो लिखा हुआ है कि मेरे साथ में 10,000 फैमिली जुड़े। करीबन उसके नियर बाय आ चुका हूँ, और अभी अगर 2 साल पूरा नहीं होता तो 2027 में मेरा वो टारगेट 100% पूरा हो जाता। इंडिया के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, मैं चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर धनंजय का नाम, तो इतना छोटा सिंपल सा करना, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो देखो, तालियां बनती हैं, तालियां बनती हैं। अगर हम लोग हमारे एंगल से देखें तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन इसको अपने ही मन में छोटा करना ये हमारे ही हाथ में है ना, और छोटे टारगेट हम अचीव कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ स्मॉल टारगेट, लेकिन आपने उसको विचार से अपने मन में छोटा करके रखा है, तो डेफिनेटली छोटी चीजें हम जल्दी से आसान कर लेते हैं। और इसके लिए आपने कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई? सर, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो भी शॉर्ट हम लोग बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो विदाउट शॉर्ट या बिजनेस स्ट्रैटेजी बिना आप आगे जा ही नहीं पाओगे। करेक्ट। और वो स्ट्रैटेजी से बोला आपने कि वो न्यू जो रहती है एकदम डायरेक्टली आप बड़ी चालान नहीं मार सकते, आपको स्मॉल न्यू रखनी होगी। और वो स्मॉल न्यू लेके अपना लास्ट अपना टारगेट किया है, वो टारगेट मुझे, मेरे ख्याल से पहले से फाइनल होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है। और एक बार आपको कहाँ तक पहुंचना मालूम हो गया तो आप स्मॉल सा बना के वहां तक जरूर पहुंच पाओगे। तो स्ट्रैटेजी मेरी ऐसे बहुत बड़ी लंबी नहीं, तो टारगेट है, जो विजन फाइनल किया है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है, और कहाँ तक पहुंचने के लिए मार्केट स्टडी हो, फाइनेंशियल स्टडी वहां पे हो, क्वालिटी के ऊपर वर्कर काम हो, एम्प्लॉइज रिटेंशिप हो, ये जो मेन 4 मंत्र है उसको कंबाइन करके, उसको बिल्कुल मैं मिस नहीं हो रहा। चारों के ऊपर मेरी उतनी ही आज नजर है कि मैं यहाँ पे किसी मिस नहीं हो पाऊंगा, तो मेरे पास टाइम कम है, उस कम टाइम के अंदर मुझे वहां तक पहुंचना है। मुझे तो सक्सेस मंत्र है कि आपको कोई चीज एक बार हाथ में लेते हो, क्या होता है नॉर्मली लोगों को, क्या होता है कि हम सब लोग, आप मैं सब लोग नॉर्मली हम कंफर्ट जोन में हमेशा जीतते हैं, हमें कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जब मेरे सामने कुछ चीज आ जाती है तो मैं कंफर्ट फर्स्ट नहीं सोच सकता, जब सोचता हूँ कंफर्ट के बाद फिर डिकम्फर्ट जोन मेरा कौन सा, और मैं कंफर्ट से बहुत जल्दी डिकम्फर्ट में जाता हूँ, और वो डिकम्फर्ट जोन एक बार मेरा कंफर्ट बन गया तो मेरे लिए नया डिकम्फर्ट जोन आगे बन जाता है। तो मैं कंफर्ट जोन में कभी काम नहीं करता। बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। धनंजय जी, आपके सामने फिजिकल में भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर देख रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर देख रहे हैं, और बहुत मोटिवेशन मिला है आपकी कामयाबी को देखकर, आपको सुनकर बहुत मोटिवेशन मिला है। सो आपने भी एज इंश्योरेंस एडवाइजर काम किया है कुछ समय तक, और जिस लेवल पर आप हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास आते भी होंगे, ताते शेवाड़े जी आपके पास आते होंगे हमेशा इंश्योरेंस बेचने के लिए। तो इंश्योरेंस एडवाइजर को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या सलाह देना चाहोगे? सर, आपके साथ में बहुत बड़े बड़े टाइकॉन लोग जुड़े हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन भी, आप भी इसमें बहुत ज्यादा काम किए हैं। इंश्योरेंस का बहुत बड़ा बात नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हर एक इंश्योरेंस आदमी को खुद के ऊपर वो बिलीव होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट दुनिया से सबसे बेटर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, क्योंकि आप किसी आदमी की, किसी क्लाइंट की खुशियां उसको बेच रहे हैं। तो आपके मन में बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। आपने बोल रहा, ये सुबह जब आप निकलोगे घर पे या काम कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, क्योंकि आप किसी की लाइफ बेच रहे हो। तो ये सबसे बड़ा इस बात उसका अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर ट्रस्ट पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब वो सामने क्लाइंट के जाएंगे तो वो चीज आसान हो जाएगा बहुत। सबसे मेरा तो
तो मैंने बोला कि मुझे मेरे ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, सबसे ज्यादा विश्वास। जब तक मैं उस ट्रस्ट के अंदर, जब विश्वास के अंदर मैं काम करना स्टार्ट नहीं कर दूंगा तो काम वो सक्सेस नहीं होगा। तो बिलीव सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग सर, मैं मेरी लाइफ में बताऊंगा कि कोई भी चीज की मैं ओनरशिप लेता हूँ। बहुत जगह पे लोग ओनरशिप लेना भूल जाते हैं, तो ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। जब आप ओनरशिप लेके काम करोगे तो डेफिनेटली सामने से रिजल्ट आपको 100% आना चालू हो जाएंगे। तो जितने भी एजेंट लोग हैं, मतलब कि बिलीव सिस्टम होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ किस क्वालिटी का काम है, उसका एंड क्लाइंट को क्या फर्क पड़ने वाला है। ये अगर हो गया तो आपके अंदर से दिमाग से कुछ चीजें निकल जाएगा। सेकंड थिंग, उसकी ओनरशिप होनी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये जो भी चीजें आज हमारे सामने आई है, इसको कई सारे लोगों ने किया, और उसमें से हार्डली मेरे ख्याल से कुछ लोग होंगे, या मुझे लगता है एक ही व्यक्ति होगा जो स्वर्ग बस स्टॉप पर सोने वाला एक ही व्यक्ति होगा जो आज ये लेवल पर आ गया। कितना ट्रायल एंड टेस्टेड मंत्रास हमारे सामने आए। एक बार तालियां बनती कि नहीं बनती है? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। नरेंद्र जी, आपने हमारे इवेंट को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कर दिया। सुपर। सो अब मैं ये फोरम ओपन करता हूं, और आपको कोई प्रश्न है अगर आपके मन में धनंजय जी से, तो आप पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम दिलीप कुमार इंगोले है और मैं इंश्योरेंस में काम किया हूँ। मेरा पॉइंट ये है सर कि जब आपको प्रॉब्लम आया था, खाने पीने का जो प्रॉब्लम आया था, उसी लिए आप यहाँ से देहात से इधर आ गए, और उसके बाद में उसका अपन जो डेवलपमेंट किया, अपनी जो जर्नी अच्छी तरह से काम किया है, उसमें प्रेरणा स्थान कौन है? सर, लाइफ के हर स्टेप में अलग अलग चीजों ने मुझे मोटिवेट किया है, लेकिन ऐसा आज तक मैंने मेरे ऑफिस में या घर के अंदर ऐसे किसी को एक फिक्स स्थान नहीं दिया कि ये मेरा गुरु है या ये मेरा प्रेरणा स्थान है। शायद मेरी डैडी हो सकती है, क्योंकि मेरे डीएनए के अंदर वो चीज डायरेक्ट इनबिल्ट शायद मुझे लगती है, ऐसे कि मुझे आज तक किसी को मानना नहीं पड़ा कि ये मेरा प्रेरणा स्थान है, इससे कुछ चीजें मैं सीखूं। कि मेरे पास सीखने के लिए और करने के लिए इतना ज्यादा पड़ा हुआ कि आने वाले 20 साल में मुझे कम पड़ जाएंगे। तो मेरे लिए लगता है कि मेरे लिए मेरा खुद का ही नॉलेज है, मेरा खुद का ही मेरे प्रेरणा स्थान है कि मैं क्या जो कर रहा हूँ उसके ऊपर 100% बिलीव। तो मुझे किसी को मानना नहीं पड़ा आज तक। अब गॉड के आगे तक मुझे ऐसा कुछ गुरु नहीं मिला कि जिसको सीख कर मैं कुछ आगे जा सकूं। जो क्लियर बात है, अभी तक किसी को फॉलो नहीं किया। गुड, सुपर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। धनंजय जी, यकीन मानिए आपने जो जो बातें बताई हैं, हर एक बात हमारे लिए मोती के समान है। आपके इतने सालों का, कितने सालों का एक्सपीरियंस हो गया धनंजय जी? अभी आप 18 इयर्स में आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हासिल की है, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।